हेलो गाइस, सैफरन बैरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, हमारा पूरा हिमालयन रीजन बेहद संवेदनशील है। विकास की इस दौड़ में कहीं हम अन्य देशों से पिछड़ ना जाएं, इसलिए हमें बिजली चाहिए। सड़कों के टफरी भूरे कूल डूड्स को ड्यूक बाइक चाहिए, तो घर में बैठे टोनदीले अंकल आंटियों को एसी चाहिए। और उनके इन्हीं स्वार्थों को पूरा करने के लिए वायुमंडल तेजी से गर्म होता जा रहा है। सन 2020 इस शताब्दी का 8वां सबसे गर्म साल था। सन 2013 में उत्तराखंड में जब भयंकर जल प्रलय आया था, तो तब गर्मियों के दिन थे और बादल फटा था। उस जल प्रलय से हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन तब गर्मियों का मौसम था और गर्मियों में आम तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लेकिन 7 फरवरी को चमोली में ग्लेशियर फटने की जो घटना हुई, उसने पूरे देश को चौंका दिया। ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, लेकिन इस समय जब सारे पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी हो रही है, उस समय देवभूमि पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा, उसको देखकर देश दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं। अब सर्दियों में ग्लेशियर फटने की इस घटना की तह तक जाते हैं। पिछले साल चीन 3 वजहों से सुर्खियों में था। पहली वजह थी कोरोना वायरस और दूसरी वजह थी गलवान में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प और तीसरी चीन की क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी। चीन ने लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे खतरनाक वेपन्स तैयार कर लिए हैं, जो कि पलक झपकते ही किसी भी क्षेत्र के तापमान को काफी अधिक गर्म कर देते हैं। पिछले पूरे साल इंटरनेशनल मीडिया ने चीन के इसी कारनामे की चर्चा की थी। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि गलवान के साथ ही साथ पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद चाइनीज रणनीतिकारों ने चमोली के अलकनंदा ग्लेशियर को अपने लेजर वेपन से तोड़ने के बाद पूरे उत्तरी भारत को अस्थिर करने की योजना बनाई थी। और भारत के लिए यह खुशी की बात थी कि उनके मंसूबे फेल हो गए। देवभूमि के माध्यम से पूरे उत्तर भारत को अस्थिर करने की चीनी चाल अंततः नाकाम हो गई। भारतीय मौसम वैज्ञानिक भी हैरत में हैं और वे सार्वजनिक मंचों पर कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि वे अपनी ओर से इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं और अपनी जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहते हैं। लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर फटने की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। देवभूमि पर चीन की नज़र काफी पहले से है और चीन भारत की तरक्की को किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकता। और सर्दियों में हुई इस दुर्घटना से शक की सुई सीधे शी जिनपिंग के इरादों पर जाकर टिक गई है, क्योंकि चीन को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि वह एथिकल व कन्वेंशनल युद्ध में किसी भी दशा में भारत से नहीं जीत सकता। इसलिए उसने उत्तराखंड के ग्लेशियर्स पर अपने लेजर वेपन से हमला करके उन्हें पिघलाया है। ताकि देवभूमि पर हुए इस दुर्घटना का जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, लेकिन सर्दियों में हुई इस असामान्य दुर्घटना ने विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। आप सभी से यह अनुरोध है कि आप भारत सरकार के ऑफिशियल रुख का इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक नई जानकारियां पहुंचाते रहें।